दोस्तों नमस्कार। ब्रिक्स देशों की बैठक समाप्त हो चुकी है और ब्रिक्स देशों ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है कि अब ब्रिक्स देश अपना खुद का एक मुद्रा बनाएगा और उसी मुद्रा से ये ब्रिक्स देश अपना व्यापार करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा जो है फैसला ब्रिक्स देशों ने लिया है। तो आइए समझते हैं कि ब्रिक्स देश में कौन कौन से देश शामिल हैं। पहला है ब्राजील, रसिया है, चाइना है, इंडिया है और साउथ अफ्रीका है। और ईरान और सऊदी अरब जैसे कुछ देश इसमें शामिल हो गए हैं और कुछ देश इसमें शामिल होने की कोशिश में है। तो ब्रिक्स देशों का जो है कद धीरे धीरे दुनिया में ऊंचा होते जा रहा है। तो मुद्रा बनाने की योजना बनी कैसे? मुद्रा बनाने की योजना कैसे बनी, पहले हम आपको ये बताते हैं। देखिए, अमेरिका का डॉलर आज दुनिया में 80% उसी के डॉलर से व्यापार होता है और डॉलर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा अमेरिका ने घोषित करवा लिया है। तो एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक स्थिति में अमेरिका का डॉलर है। अमेरिका को नीचा दिखाने के लिए, अमेरिका को कमजोर करने के लिए चीन और रसिया, क्योंकि आज भली भांति आप लोग जानते होंगे कि अमेरिका का दुश्मन चीन और रसिया, ये दोनों देश कभी नहीं चाहेगा कि अमेरिका आगे जाए। अमेरिका का आगे आना, अमेरिका एक बाहुबली है, शक्तिशाली देश है, तो उसका एक ही कारण है कि अमेरिका के डॉलर को दुनिया आज तवज्जो दे रहा है। अमेरिका के डॉलर से ही अंतर्राष्ट्रीय चीज़ों में, अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों में उसका प्रचलन होता है। तो अमेरिका की ये स्थिति है कि उसकी डॉलर आज ही उसको शक्तिशाली बनाए हुए। तो उसी को चोट पहुंचाने के लिए, देखिए कितना बड़ा यहाँ पे षड्यंत्र है अमेरिका के लिए, उसी को खत्म करने के लिए रसिया और चाइना, ये दोनों देश हथकंडे अपनाते हैं कि किस तरह से अमेरिका के डॉलर को नुकसान पहुंचाया जाए। तो उसमें भारत भी शामिल है। तो भारत को भी ब्रिक्स देशों के फैसलों को मानना पड़ेगा। और देखिए, आज जो जियो पॉलिटिक्स में ऐसा कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आप मान के चलें कि कोई भी देश किसी का अपना तभी तक है जब तक उस देश को उससे फायदा हो रहा है। तो भारत भी उस देश में शामिल है। तो ब्रिक्स देश जब अपना मुद्रा बनाने की योजना बना रहा था, तो पहले नाम आता था रसिया के रूबल का। तो ब्रिक्स देश ऐसा कह रहे थे कि हम, रसिया का कहना था कि हम अपने मुद्रा रूबल से ही ब्रिक्स देशों में व्यापार करवाएंगे। तो इस पे चीन नाराज हो जाता है। तो चीन कहता है कि हमारा मुद्रा भी आज अमेरिका के डॉलर को टक्कर दे रहा है, क्योंकि अमेरिका के बाद चाइना अपनी जीडीपी को आगे कर रहा है। दूसरे नंबर पर चाइना की जीडीपी है। तो चाइना अपने युआन से, जो कि चाइना की मुद्रा है, उससे व्यापार करने के लिए ब्रिक्स देशों में सहमति बना रहा था। तो भारत को वहां पे क्या करना चाहिए था? भारत ने क्या किया कि अपने रुपया को आगे नहीं किया। देखिए, भारत को अपने रुपया को आगे करना था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और भारत ये जानता है कि आज भारत की जो रुपया है वो दुनिया में डॉलर से कई गुना नीचे है। वो सम्मानजनक स्थिति में नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में हमारा रुपया सम्मानजनक स्थिति में नहीं है। तो भारत ने अपने रुपया को आगे नहीं किया ब्रिक्स देशों में। भारत ने क्या किया? भारत ने एक पेशकश रखा दुनिया, ब्रिक्स देशों के सामने, कि क्यों ना हम ब्रिक्स देश से एक अलग से मुद्रा बना ले। ब्रिक्स देशों का एक अलग से मुद्रा हो और उसमें सभी देशों का भागीदारी हो। तो भारत ये चालाकी किया कि वो ना तो रूस के रूबल को और ना तो चीन के युआन को ब्रिक्स देशों में व्यापार करने के लिए आगे लाया, बल्कि एक अलग मुद्रा बनाने की योजना भारत ने ब्रिक्स देशों के सामने रख दिया। तो ऐसा हुआ भी और इस चीज पे आगे काम भी हो रहा है कि ब्रिक्स देश अब अपने अलग से एक मुद्रा बनाएगा। और तब क्या होता है, जब ब्रिक्स देश अपने मुद्रा बनाने की योजना बना लेता है, तब क्या होता है? तो सीधे आ जाता है बयान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। और डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका के डॉलर को जो कमजोर करने के स्थिति में है, जो कमजोर करने की चाह रखता है, हम उस पर कड़े प्रतिबंध लगाएंगे और उसकी अर्थव्यवस्था को चौपट कर देंगे। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, उसका एक बहुत बड़ा बयान आता है उन देशों के लिए जो अमेरिका के डॉलर को कमजोर करने की कोशिश में है। तो उसमें भारत भी शामिल है। तो आप एक बात और समझिए कि डॉलर की इतना क्यों मांग है दुनिया में। देखिए, ऊर्जा, किसी भी देश के लिए ऊर्जा उतना ही जरूरी है जितना आप खाना, आज के समय में जितना आप खाना खाने के लिए जरूरी समझते हैं, उतना ही आज आपके लिए ऊर्जा भी जरूरी है। तो ऊर्जा कहाँ से आता है? ऊर्जा, देखिए, तेल बेचने वाले देशों की एक संगठन है, ओपेक संगठन। जब दूसरे विश्व युद्ध के बाद ओपेक संगठनों ने तेल निकालना शुरू किया, खाड़ी देशों में जब तेल निकलना शुरू हुआ, तो ओपेक एक संगठन बनाया गया। तो ओपेक देशों में जो है कि सुरक्षा देने की गारंटी के साथ उसको ऐसा कहा गया, जिसमें सऊदी अरब जैसे बड़े बड़े देश शामिल है, जो कि तेल में अपने आप को दुनिया में पेश कर रखा कि हमसे ज़्यादा तेल कोई देश निकाल ही नहीं सकता। तो उन देशों की सुरक्षा की गारंटी कौन ले लेता है? अमेरिका ले लेता है। अमेरिका कहता है कि आप हमारे डॉलर से तेल को बेचिए, तेल का व्यापार आप हमारे डॉलर से कीजिए और हम आपको 100% सुरक्षा की गारंटी देते हैं। तो यही कारण था कि अमेरिका का डॉलर बढ़ता गया।
दुनिया में ऊर्जा की ज़रूरतें बढ़ती गई, तेल की बिक्री होती गई और डॉलर का जो है मार्केट बड़ा होता गया और डॉलर आज 80% व्यापार डॉलर से किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। तो अमेरिका को सुरक्षा की गारंटी देना पड़ा इस ओपेक कंट्रीज को, जो कि तेल का एक बहुत बड़ा उत्पादक देश है, उसको देना पड़ा और वो बदले में क्या किया कि डॉलर से ही अपने तेल को बेचना शुरू किया। तो अमेरिका का धाक आज इतने लंबे समय से है। अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कह रहा है, तो उसका एक ही कारण है कि अमेरिका का डॉलर एक मजबूत स्थिति में है। वो किसी देश पे प्रतिबंध लगा देता है, वो किसी देश को कहता है कि हम आपसे व्यापार ना करेंगे, वो कहता है कि हम आपके ऊपर हमला कर देंगे। तो उसका एक मजबूत स्थिति यह है कि आज वो अमेरिका अपने डॉलर की धाक दुनिया को दिखा रहा है और उसको कमजोर करने के लिए चीन और रूस एक बड़ा गेम खेल जाता है कि ब्रिक्स देशों का एक बहुत ही बड़ा मुद्रा बनाने की योजना बना लेता है और इस ब्रिक्स देश में छोटे छोटे देशों को भी शामिल करने की योजना बना रहा है। तो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र अमेरिका के खिलाफ रचा जा रहा है और अमेरिका ने भी पलटवार में कहा है कि जो देश अमेरिका के डॉलर को कमजोर करेगा उस पर हम कड़े प्रतिबंध लगाएंगे, उससे व्यापार ना करेंगे। तो ये एक असमंजस की स्थिति में दुनिया है कि क्या ब्रिक्स देश मुद्रा बना लेगा अपना और अमेरिका को क्या करना है आने वाले दिन में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। इसी तरह के यूनिक खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।